अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। आज नाज़रीन जब हम इस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे हम इस वक्त माह रमज़ान मुबारक के महीने में मौजूद हैं। और माह रमज़ान मुबारक का महीना वो मुक़द्दस महीना है जो कि इबादत के लिए ख़ास तौर पर मुख्तस किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पूरे जो दुनिया के अंदर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो माह रमज़ान मुबारक की बड़ी मुक़द्दस महीने जानते हुए उसकी बड़ी कदर करते हैं और मुसलमानों को जो है वो उसमें रिलीफ देते हैं। बहुत सारे वाक़यात आप सोशल मीडिया में भी देखते होंगे, अक्सर अखबारात में भी पढ़ते होंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम बहसत मुसलमान कौम होने के बावजूद माह रमज़ान मुबारक में जो हम मुनाफे के लिए जो इस महीने को हम चूज़ करते हैं और मुनाफे की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जितना ये महीना इस्तेमाल होता है, आई थिंक सो कि दीगर जो 11 महीने हैं वो भी होते हैं लेकिन वो इतने नहीं होते। लेकिन बहरहाल कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं जिसमें एसेंशियल आइटम्स में हम लेते हैं, फ्रूट है, सब्जियां हैं, गोश्त हैं, इसके अलावा आपके ग्रोसरी का आइटम्स है, चीनी है, आटा है, ये तमाम चीज़ें जो है एसेंशियल आइटम में। इस एसेंशियल आइटम के बाद उसके बाद जब हम आखिरी अशरे में आते हैं तो ईद की ख़रीदारी शुरू हो जाती है और ईद की ख़रीदारी में फिर उसके बाद जो एसेंशियल उसमें जो आइटम्स होते हैं उसमें गारमेंट हैं, कपड़े हैं, दीगर जो इस्तेमाल रोज़ाना में इस्तेमाल होती हैं वो अशिया। मैं आज इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर चूँकि इकनॉमिक पर हम सिचुएशन में देखते हैं तो आज हमने जिन मेहमानों को बुलाया है उन मेहमानों से हमारा आज जो होगा वो कौम की फितरत, उनकी कौम की हमारी जो एज ए मुसलमान कौम होने के नाते जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हम फ़राइज़ क्या पूरे कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे, या हम आज जो हम पर मुसीबतें आई हुई हैं मुल्क पे ये हमारे आमाल का नतीजा है या हमारे हुक्मरान जो बैठे हैं वो बेहिस हैं। बहसीत कौम हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हम ताजिर हों, हम अवाम हों, हम मज़दूर हों, हम किसान हों, हम कोई भी हो, बहसीत कौम हम अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई मुल्क जो चलता है वो तिजारत से चलता है, मईशत से चलता है और आपकी मईशत मजबूत करने के लिए यही ताजिर जो हैं वो शबाना रोज़ जो है मेहनत करते हैं पूरे साल और वो आपके लिए बाहर से डॉलर भी कमा के लेकर आते हैं, ज़र मुबादले भी लेकर आते हैं। फिर उसके बाद जो एक सर्कल चलता है वो इस सर्कल जो है मुल्क के अंदर चलता है। लेकिन इस सर्कल को चलाने में सिर्फ अकेले हुकूमत का काम नहीं होता, उसमें हम सब स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनके भी अपने किरदार होने चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके और मरने के बाद जब हम अल्लाह को अपना मुँह दिखाएं या उसके सामने हाजिर हों तो कम से कम हम ये कह सकें कि हमने इनफरादी तौर पर अपने अमाल पूरे किए हैं और हम सुरखरू हों अपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी और अपने अल्लाह के सामने भी। लेकिन क्या हम अपने अमाल को पूरा कर रहे हैं? बहसीत कौम हम इस पर आज गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान होंगे स्टूडियो में उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मेरे आज मेरे मेहमान हैं जनाब शेख हबीब साहब, काफ़ी ज़्यादा मशहूर शख्सियत हैं और SMEs में एक काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं। और शेख हबीब साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये चेयरमैन है कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के और इसके अलावा इनका एक और तारुफ भी है कि चेयरमैन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन के भी। थैंक यू शेख हबीब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब काशिफ सलाट साहब। काशिफ सलाट साहब जो है मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए हैं और हमने तारीफ बहुत सुनी है कि बहुत अच्छा बोलते हैं और बामकसद बोलते थे। आज इनको भी देखेंगे, ये भी SMEs में से बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये है सदर हैं जनाब डिस्ट्रिक्ट, ये है नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में और कराची ताजिर अलाइंस के। इसके अलावा इनका दूसरा तारुफ जो है वो ये है जनाब सीनियर वाइस चेयरमैन है अलाइंस ऑफ आराम बाग मार्केट्स एसोसिएशन की भी। थैंक यू काशिफ भाई। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब सदाबहार शख्सियत इमरान मुगल साहब। इमरान मुगल साहब कभी हमसे नाराज़ हो जाते हैं और कभी हमारे राब्ते में आ जाते हैं, लेकिन पहले भी आपने इनको हमारे प्रोग्राम में देखा होगा। फिर उसके बाद ये काफ़ी गैप आया, फिर उसके बाद ये आज इन्होंने मेहरबानी की कि आज हमारे प्रोग्राम में आने की दावत कबूल की। सर ये इमरान मुगल साहब हैं, ये सदर है ऑल कराची पोल्ट्री शॉप्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं ये। और आज चूँकि जो भी मसाइल चल रहे हैं हमने समझा कि उनसे गुफ्तगू करेंगे और मसाइल पूछेंगे कि ये वजूहात क्या हैं जो कंट्रोवर्सी हो रही है। थैंक यू इमरान भाई फॉर कमिंग। शेख साहब आपने मेरा इंटरव्यू सुन लिया, सारा कुछ सुन लिया, आप अपने तजुर्बे से बेलाग तबसरा कीजिए, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबसरा क्या करना है, बात ये कि हम बाहैसियत हम एक कौम जो है ख़ुद बेहिस हैं और वैसे ही हम पे मुसल्लत जो है वो हुक्मरान हुए हुए हैं। अब बदकिस्मती कह लें इस मुल्क की कि रियासत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और कलमे के नाम पे बनने वाला ये दूसरा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान जो भी आए
वो बहुत बेहिसा है। लेकिन जैसे कौम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो बिल्कुल मैंने ये अल्फाज पहले कह चुका हूँ। तो मकसद मेरा ये कहने का कौम का इतना कसूर नहीं है जितना कसूर रियासत का होता है। तो रियासत को अपना वोट किरदार तो हम अदा देते करना हैं ना, चाहिए। वोट तो हम देते हैं देखिए ना। वोट तो अभी आपको वोट हो तो आपको सारी चीज़ें पता है, वोट किस तरह होते हैं, मामला कहाँ चले हाँ, जाते ये अलग हैं। कहानी। 45 भी और ये भी 47 हम भी, ये बयान भी ये नहीं कर तमाम सकते, हाँ। चीज़ें भी आपके सामने 47 की मौजूद हैं पैदावार। और आज भी ये चल रही है, इस वक्त भी जी, मौजूद है बिल्कुल सही। कि फार्म 45 वाले घूमते फिर रहे हैं, फार्म 47 वाले 47 वाले इक़्तिदार है। बैठे हुए बरसे इक़्तिदार हैं। अच्छा वो खुद भी कहते हैं कि हम जीते हुए नहीं हैं, तो एक तरफ तो वो खुद भी कहते हैं, दूसरी तरफ ये कि हुक्मरान भी बने हुए। लेकिन बात इतनी सी है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। आप अंदाज़ा कर लें, अभी आपने तफसीर में कहा इंटरव्यू के कि पूरी दुनिया के अंदर उनका त्यौहार आता है न्यू ईयर का, तो हुजूर वहाँ पे बड़े बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड कंपनीज होती हैं, खाने पीने की जो एशिया है उसके अलावा हर आइटम के ऊपर जो है वो 25%, 30%, 40% तक डिस्काउंट देते हैं। अच्छा कुछ मुल्कों में तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कि माह रमज़ान का महीना आता है, जिन कंट्री के अंदर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वो लोग वहाँ एहतरामन जो है वो सेल लगाते हैं रमज़ान के महीने में। तो ये बड़ी बड़ी खुशकिस्मत आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी आप बदकिस्मती बताइए। ये है कि जनाब उनकी बात तो ये बता कहने दी का है कि आपने। देखिए पीछे से जब चीज़ें मामलात इतने ख़राब होंगे ना, आप देखिए आज चीनी के ऊपर ये कह रहे थे जी हम बहरान नहीं पैदा होने देंगे, चीनी हमारा सब कुछ है, चीनी हमारा ये, चीनी हमारा ये, 123 रुपये किलो बिकवाएंगे, कहा था नहीं उन्होंने। अब उन्होंने कहा था 163 रुपये बिकवाएंगे, वो भी नहीं बिक रही है। सर वो 163 भी नहीं, बात ये हमारी बदकिस्मती है, यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है और हुक्मरान बेहिस है। माफी में कौन है? हम और आप। बस मैं यही सुनना चाह रहा था। मतलब ये है कि मिन हैसल कौम जो है हम सारे करप्ट हैं। तो देखिए बात ये कि हम अपना ईमान का दर्जा तो खो चुके हैं ना, कि हम अपनी कौम को कुछ रिलीफ दें, वो तो हम कर नहीं सकते। लेकिन हम अपनी कौम को दबा सकते हैं, अपनी कौम को जो है तबाही के धाने पे खड़ा कर सकते हैं। एजुकेशन हम नहीं दे सकते, मेडिकल हम नहीं दे सकते, पानी हम नहीं दे सकते, गैस आप अंदाज़ा करें इस महीने में कितनी शर्म की बात है, गैस हम नहीं अदा दे सकते, लाइट हम नहीं दे सकते, और बहैसियत हम कौम क्या कहें। बात ये कहने कुछ हमारी कोताही है, लेकिन रियासत अपना किरदार अदा करती है। रियासत को टैक्सेस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी है जो पूरे पाकिस्तान में, ये कराची शहर है जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, सिंध का दारुल खिलाफा है, 70% और 72% रेवेन्यू ये वफाक को अदा करता है। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि सिंध गवर्नमेंट को 90 और 95% रेवेन्यू ये अदा करता है। 99%। तो मैं 95 कह देता हूँ सर। अब बात ये कि चले दूसरा लगा, मसला ये कहने का कि उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा, उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा। और मजे की बात है कि ताजिर जो है वो गटर का ढक्कन भी लगाए, ताजिर सड़कें भी बनवाए, बिल्कुल। ताजिर जो है वो आपके क्या कहते हैं अमनमान के लिए, देखिए ताजिर डीसी ऑफिस से फोन आ जाए तो फला काम भी करते, पुलिस का फोन आ जाए कि ये कैंप लगवा दीजिए फलाने, ये सब कुछ करते हैं हम, और हमें करना चाहिए, कोई मसला नहीं, हम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है डकैती वैसे ही हो रही है, बिल्कुल वैसे ही हो रही स्ट्रीट है। क्राइम में कोई मकसद है जिन जो है वो बंद नहीं हो रहा। तो मैं तो आईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा इस पे देखें, ये 3-4 दिन रह गए, अल्लाह ताला साथ खैरियत से हमारी ईद गुजार दे। और ट्रैफिक वालों से भी मैं कहूँगा, डीआईजी ट्रैफिक से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काफ़ी हद तक तो इन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन अब इस वक्त जो ये जो हादसात हो रहे हैं ख़ासतौर पर डंपर माफिया टैंकर्स पे, तो अल्लाह के वास्ते देखो ये लासानी की तरफ ना लेके जाओ, ये फसाद चला जाएगा। फिर वो जो बैठे हुए जो हमारे भाई पख्तून है ना, वो इस तरह के बयान देते हैं कि बड़ा अफसोस होता है। देखिए इस सूबे के अंदर पठान जो है ना बिजनेस कर रहा है, इस सूबे के अंदर पठान बैठ के बड़ा बड़ा काम कर रहा है, कपड़े का काम बहुत बड़ा करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं सर, ट्रांसपोर्ट को छोड़ दे, इसके अलावा भी लोग हैं ना। तो मकसद मेरे कहने का, एक बयान देने से पहले सोचे कि इसी कराची शहर से हम कमाते, खुदारा इस कराची के शहर को अपना समझे, ये जो लोग रहने वाले इनको अपना भाई समझे, तो अपना भाई समझेंगे तो आपको उनकी तकलीफ का एहसास होगा। बिल्कुल सही करें आपकी बात, ना कि आप मकसद ये मकसद बयान देना, इंतशार ना फैलाएं, खुदारा इंतशार ना फैलाएं। कह रहे हैं जी काशिफ साहब। जी सर, सब खैर है ना? बिल्कुल अल्लाह के करम। सुना बड़े कैंप शैम्प लगा के आप लोग बैठे हैं, पुलिस वालों की खिदमत कर रहे हैं। सर देखें, कैंप तो इसलिए लगाते हैं कि इससे हमारे ताजिरों का भी भला हो जाता है, और बैठने की जगह मिल जाती है वहाँ पे। बैठने की जगह तो नहीं है, बेसिकली तो ये तो खिदमत का टाइम काम होता है, क्योंकि आप अपना बिजनेस छोड़ के और कैंप पे बैठे होते हैं रात 2, ढाई, 3 बजे तक। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रैफिक पुलिस, जब से पीर मोहम्मद शाह साहब आए हैं।
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और एम ए जिन्ना रोड, सर कल तो एक हादसा हो गया मलिर हार्ट पे, देखिए वो हादसे तो रेगुलर ही होते थे। कासास पे एक कार ने मार दिया मियां बीवी। नहीं, ये तो कुचल दिया। रेगुलर बेस पे हादसे होते थे, लेकिन अब इसको हाइप मिलना शुरू हो गई। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं। ये बेसिकली रेगुलर ही होते ऐसा थे। नहीं, ऐसा रेगुलर ही होते थे। आप मुझे बता दें कि पहले इस तरह के हादसा नहीं देखिए, होते थे। नहीं, देखिए, देखिए मैं ये मुझे बताएं, तारीख में बता दें, पीछे चले जाएं, ये पीछे मुझे बता दें किसी महीने का भी रेशियो पूरे साल का निकाल दें, ये साल का रेशियो, ये खाली मुझे कैपिटी का ही दिखाते चले, जबकि मैं तो वहां होता ना। मैं इस बात नहीं कर रहा, मकसद मेरे कहने का जो चीज है उसे माने, जिसे बात ये कहने का जिसे ना माने। डिनाई नहीं कर रहा हबीब भाई, मैं आपकी बात नहीं, डिनाई नहीं कर रहा। मकसद देखिए जो बेचारे मर रहे हैं ना वो हमारे भाई हैं। मैं किधर कह रहा हूँ, वो जो फैमिली हमारी, किधर कह रहा हूँ कि मेरे भाई नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप और मैं भी रोड पे ही होते हैं, हमें भी नहीं पता हमें किसने मार देना है, हमें किसने मार देना है, हमें भी नहीं पता। ये रूटीन वाले नहीं है ना, ये देखिए ये रूटीन नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये रूटीन नहीं है। बात ये कहने का कुछ ज्यादा हो गया साथ। अगर शेख साहब उनको बोलने दें जरा उनको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रेगुलरली वाकयात हो रहे थे जब से ये हाइप मिली है, हमें पता चलना शुरू हो गया। हाइप क्यों मिली? इसलिए कि इस तरह के वाकयात होना। अब आप ये देखें ना, मलिर वाला जो वाकया है, इसमें क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हो गए ये देख के? ये आपके जो तीसरा बेटा है, ये गुलिस्तान जौहर की तरफ ही रहते हैं। गुलिस्तान जौहर में जो वाकया हुआ, ये कल की वाकया हुआ है। गुलिस्तान जौहर में आज से 1 महीना भर पहले जो वाकया हुआ, डंपर ने मारा, तो वो मैं समझते हैं कि एक बहुत ही ऐसा हादसा था। ईमानदारी की बात है कि डंपर वाले ने कहा कि भाई हमारे नजदीक तो ये कीड़े मकोड़े। बिल्कुल कहते हैं, वो तो कहते हैं हमें दिखती नहीं है गाड़ी, वो तो ये बात कहते हैं हमें गाड़ी नहीं दिखती। व्हाट इज दिस? तो कल की भी वाकया जो मलिर वाला वाकया, इसमें उन्होंने क्या कहा कि हालांकि 1 वे आ रहा है वो, और उसने बात क्या की कि मेरा ब्रेक फेल हो गया। बात ये है कि ये डीआईजी ट्रैफिक जब चले जाएंगे आप लोग इनको ही बुरा कहेंगे, जो नया वाला आएगा आप उसकी तारीफ करेंगे। नहीं, तारीफ देख रहा हूं मैं, तारीफ की बात नहीं कह रहा मैं। ये कह रहा हूं कि जो आपने कैंप के बारे में बात की, तो उसके हवाले से मैंने बात की कि वो काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है। अगर उनके अंदर कोई कमी और कोताही है तो उस पर वो काम उनको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा। एज ए ताजिर, और आप जहाँ बैठे हैं आराम बाग में, जो एक बहुत ही मसरूफ जगह पे ना, आप मुझे बताइए कि एक ताजिर आम रमजानों में एक आम खरीदार को चीज़ें तो बेच ही रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद कि आप पुलिस वालों के साथ मिलकर आप अमन अमान को भी कंट्रोल कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है? मतलब ये कि क्या नहीं, अभी तो मैं रियली आपको ये बात बोलूं कि साउथ और सिटी के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एसएसपी साहिबान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दोनों एसएसपी साउथ और सिटी दोनों एक्टिव हैं, और माशाल्लाह उनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। काशिफ साहब, साउथ की मैं कारकर्दगी सिर्फ एक लफ्ज़ में कहूंगा, मैं आप लोगों को रोकना नहीं चाह रहा, आप लोग बात कर, मैंने बुलाया आप लोगों को इसलिए कि आपकी सुनो। बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले आपके नीपेर थाने की हुदूद में 8 लाख रुपए की डकैती हुई। 8 लाख रुपए की डकैती हुई। ईमानदारी की बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म जब यहाँ मौजूद थे, तो निगरान वज़ीर आला AIG खादिम हुसैन रिंद साहब, उनकी सरबराही में नीपेर थाने में क्राइम मॉनिटरिंग सेल बना था, कैमरे लगे थे, वो सारे कैमरे खराब हो गए, वो सारे कैमरे बंद हैं। CCTV फुटेज जो है वो दस्तयाब नहीं है, पुलिस FIR काटने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि साउथ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, मैं जो आपने तो मुझे सवाल किया कि देखें, अभी आपने जो बात की कि अगर वो काम नहीं कर रहे तो हम उनको ये नहीं कहते कि हमने सिर्फ तारीफ ही करनी है। जो तारीफ का काम है उसमें तारीफ भी करते हैं, जो तनकीद का काम है उसमें हम तनकीद भी करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ उनको सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा कहना है। सब अच्छा की बातें हमने कभी नहीं की, ठीक है, लेकिन जहां वो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन जहां गलत करते हैं सबसे पहले हम ही आवाज उठाते हैं। अच्छा काम क्या कर रहे हैं? देखें, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी रमज़ान मुबारक का महीना है, जब आपने ये 26वीं रात है आज, माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारे इस एरिया के अंदर ताजिर बरादरी को किसी किस्म की परेशानी या कोई ऐसा वाक़या, ऐसा रूनुमा नहीं हुआ, तो हम इससे मुतमईन होते हैं। और अल्लाह करे कि 4 दिन और भी गुजरते हैं, और उसके बाद जो 11 महीने हैं इसी तरह काम करते रहें, 11 महीने भी। फिर क्या होता है कि एक वाक़या हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि यार नफरी कम है हमारे पास। ये अभी तो हमारे पास इतनी नफरी आ जाती है एक्सेस, कि आप खुद भी देखते होंगे कि रोडों पे सिर्फ पुलिस दिख रही होती है। वो इसलिए आती है कि उनकी ईद की कलेक्शन करनी होती है। चले वही बात समझ लें आप। लेकिन ऐसा ईद की कलेक्शन करनी होती है, तो वो बात ये ईद की कलेक्शन के लिए वो फिर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई तनख्वाह मिले ना मिले,
फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कहने का मकसद ये है कि ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो ये बात 22 रोजे के बाद जो है ना प्लाटून जो है वो आईजी साहब के कहने के ऊपर जो डिप्लाई होती है पूरी कराची में भी और पूरे सिंध के अंदर भी। वो आपकी बात दुरुस्त है, वो कहाँ से आते हैं मुझे तो पता वो है ज़ाहिर है ना। सईदाबाद से भी जी, इधर तो से। मेरा ख्याल है कि आप कहने जा रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छा चल रहा है, अच्छा चल नहीं, रहा है। अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और अल्लाह करे कि इसी तरह ही कादिरों का भी काम चलता और रहे। वो आवाम जो लुट रहे हैं जो बाजारों में। वो नहीं, मैं स्ट्रीट क्राइम के बारे में बात नहीं कर रहा कि नहीं हो रही है, वाकया तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इस एरियाज में जो है ना अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और मैं दुआ करता हूँ कि पूरे कराची में इसी तरह रहे, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम कोई कम नहीं हुआ है, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम मुतमईन इसलिए हैं कि ऐसी कोई वारदात, हबीब भाई भी इस एरिया से वाकिफ है, ऐसा कोई वाकया कोई अल्लाह करे कि ऐसा वाकया ना हो। आप सारे और कराची के बिल्कुल, कदीम बिल्कुल। आबादी के लोग हैं, मुझे बिल्कुल, पता है ना। बिल्कुल। आप लोगों को तो यकीन करें कि मैं बात लंबी होगी, मैं बात सेशन में बात करेंगे। मैं हल में इमरान की तरफ चलते हैं। इमरान, जो आपका पोल्ट्री की समस्या है वो ठीक है, मुर्गी का गोश्त महंगा बिक रहा है, छापे पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं खुशी इस बात की है नाज़रीन, खुशी इस बात की है कि पोल्ट्री एसोसिएशन के, ये वेलफेयर एसोसिएशन के सदर ऑल कराची के, मैंने इनको फ़ोन किया, ये यहाँ आ गए। एक बीफ वाले और मटन वाले जो कंट्रोवर्सी मार्केट में चल रही है, मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप अपना मतनज़र बताएं कि कमिश्नर कराची ने आपके साथ ज़्यादती की, कमिश्नर कराची ने आपके साथ ज़्यादती की, आप मीडिया में आके बताएं क्या आप जो है क्या सूरत हाल है, हक़ाइक़ क्या हैं कि आप बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। नहीं आए, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला ये है, उन्होंने कहा कमिश्नर साहब ने रेट लगा दिया है, 1 महीने तक जुर्माना अदा करो, 1 महीने के बाद अभी ईद का सीज़न आ रहा है, पूरे महीने का जो है ना वो कवर पूरा कर देंगे। क्या यही सूरत हाल आपके साथ भी? नहीं, देखिए बिलाल भाई, बात ये है कि कमिश्नर ऑफिस में जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के मीटिंग आप गए थे? नहीं, इस मीटिंग में मैं नहीं गया था, ना मुझे उन्होंने बुलाया था। लास्ट मीटिंग में मैं गया था जब वहाँ पे जिस टाइम जो है ना सलीम राजपूत साहब, जब सलीम राजपूत साहब तो आज से 8 साल पहले जी थे। जी, उसमें उस मीटिंग 8 में साल हम लोग पहले, गए अब तो वो थे। नहीं, अब वो एडिशनल 8 साल नहीं, अभी अभी जो निगरान की बात कर अभी रहे हैं, निगरान में 2 जो साल आए थे, पहले की बात है। हाँ नहीं 6 महीने पहले की कमिश्नर बात। कराची थे वो आपके जो निगरान का दौर था। हाँ, हाँ ठीक है। उसमें जो है ना कुछ तकरीबन 1.5-2 महीने के लिए जो है ना वो कमिश्नर जी बने जी थे। जी, निगरान के दौर में। तो उसमें जो है ना एक मीटिंग में मैं गया था वहाँ पे। उस मीटिंग में हमारी बात ये हुई थी कि बेसिकली हमारी जो चीज़ है वो डिमांड और सप्लाई के मुताबिक नहीं इकोनॉमिक मिल रही। उसूल यही है। ठीक है, अब उसमें ये गैप जो है ना आप उसको ख़त्म करें। अब सारे स्टेक होल्डर्स को आप बिठाएं, डेली बुनियाद पर नहीं तो कम से कम वीकली बुनियाद पे आप इसको डिमांड और सप्लाई के बेस पे निकाल दिया जाए। अब डेली आप फार्मर से भी मालूम करें कि वो कितने की मुर्गी बेच रहे हैं, इसी तरह बीच में जो होलसेलर है उनसे मालूम करें, फिर एंड यूज़र जो है वो रिटेलर है उनसे मालूम करें। अब ये लोग करते क्या हैं, ये सिर्फ फार्मर से रेट पूछ रहे हैं कि आपने मुर्गी कितने की बेची, उन्होंने अपना रेट बता दिया कि जी हमने फ़र्ज़ कर लो 400 रुपये की बेची, जबकि ऐसा नहीं है, वो बेचते 410 रुपये की, 420 रुपये की। गैप आ गया बीच में। अब जब से फाइनल जो है ना ये जो हमारा लिस्ट इसको फिक्स कर दिया है 400 रुपये के हिसाब से, उसमें वही रेट 400 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल वही में 2 महीने से जो है ना ये इसी रेट पे यार, सिर्फ डेट चेंज हो रही है, रेट चेंज नहीं हो रहे। 400 रुपये गेट फॉर्म कर दिया है, 412 रुपये सप्लायर का कर दिया है और 420 रुपये रिटेलर का कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि आप मुझे बताएं कि पर केजी 8 रुपये आपने मार्जिन दे दिया रिटेलर को, वो 8 रुपये में क्या कवर करेगा अपना? नहीं, कवर तो बहुत कुछ कर सकते। कुछ नहीं कर सकता ना, देखिए कुछ भी नहीं कर सकता। 8 रुपये में आप क्या कवर करेंगे इमरान भाई? 1.5 से करते हो आप, 1.6 नहीं, हमने 1.55 का फार्मूला दिया है 1.55 गोश्त का की किया सूरत हुआ ना? में। जिंदा मुर्गी पे आपने हमें दिया 8 रुपये का मार्जिन। 1.55 से किया आपने, ठीक है जी। 700 से ऊपर का रेट आ रहा है अगर 1.55 से करते हैं। हाँ, आज ऑलमोस्ट 750 रुपये 750 का मुझे अंदाजा है। मैं कह रहा हूँ ज्यादती हो रही है आपके साथ। ये भी ताजिर बैठे हैं, वो भी ताजिर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जब इनके साथ जब होती है ज्यादती तो ये चीफ सेक्रेटरी हो गए, कमिश्नर कराची हो गए, वज़ीर आला सिंध हो गए, नहीं हुआ तो प्रेस क्लब पर रैली निकालते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं। आप लोग अपना मुद्दा जब कमिश्नर कराची के सामने बैठते हो तो भीगी बिल्ली बने हुए होते हो। नहीं, हम नहीं और बनते। बाहर आने के बाद आप शेर बन जाते हो। नहीं, हमने तो भाई, मैं तो जिस मीटिंग में मैं गया हूँ अपना मौक़िफ़ हमने दिया है। जब लास्ट टाइम इकबाल मेमन साहब जिस टाइम कमिश्नर थे जी, उस ज़माने में उन्होंने जब रेट अनाउंस किया, मैंने कहा सर इस रेट पे हमें मुर्गी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा नहीं मिलेगी तो आप दुकानें बंद कर दें। हमने 3 दिन स्ट्राइक की, दुकानें बंद की, नहीं हुई ना, नहीं मिली, उसके बावजूद भी नहीं मिली हमें। स्ट्राइक भी ठीक है, नाकामी अब हुई। बात ये है कि भाई फाका कशी तो आप नहीं कर सकते ना। बात ये कि देखिए इत्तेहाद कहने का लाइव मकसद स्टॉक है, इस पर आप एक दूध और एक आपके चिकन, इस पे आप हड़ताल कर नहीं सकते, नहीं इसलिए कर कि ये ऐसा लाइव स्टॉक है, खराब हो जाएगी, मर जाएंगी मुर्गियां। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां रेट ऊपर जाने की जो बात है, आप चाहे तो इस रेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे?
आपको देखिए, आपके पास मालूमात है, एक एक फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास है। पीपीए पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से भी हमने रब्ता किया था, हमने कहा था कि आप अपना मौक़िफ़ भी तो नहीं दिया। हमने ये सुना कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वो टोटली तौर पर हुकूमत के जो वो ज़मींदार हैं, वडेरे हैं, उनके अंडर में। देखिए, अब सबसे पहले जो है ना, आप ये देखिए कि जो चिक्स है हमारी, हाँ जी। चूज़ा जो है हमारा, महंगी मुर्गी होने की वजह चूज़ा है। चूज़ा है, बिल्कुल सर। आप चूज़े का रेट गवर्नमेंट अगर अपने हैचरीज गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले, एक लिमिटेड के हिसाब से कि भाई उस चूज़े का रेट फिक्स कर दिया अच्छा, जाए। हैचरीज भी हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं सारे, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। या लोकल नहीं हो रहे? नहीं, लोकल भी हो रहे हैं, लेकिन वो जाहिर बात है डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो वो बाहर से भी मंगाते हैं उसको। खैर, मैं टू दी पॉइंट बात करूंगा कि ये जो छापे पड़ रहे हैं, मैं भी मार्केट में जा रहा हूँ, जी, जी। असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ भी होते हैं, मतलब मजबूर तो है। मुझे भी अफसोस होता है कि जनाब के जब ये रेट पे नहीं आया तो ये जुर्माने भी भर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इतना जुल्म क्यों सह रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो बारहा एक जुल्म प्रोग्राम सहने में, की भी हद होती है मैंने ना। बारहा प्रोग्राम में एक बात की है। देखिए, हाँ, अगर रिटेलर कसूरवार है, आप चाहे रिटेलर से उसकी स्लिप मंगवाए, पर्ची मंगवाए कि जिस होलसेलर से वो मुर्गी खरीद रहा है वो किस रेट पे उसने खरीदा है। सर नहीं देते ना, प्रोवाइड करते हैं। मैं देता हूँ ना आपको। आप देते हैं ना। मैं 10 मार्केट में गया, पूरे कराची के 60 डिस्ट्रिक्ट में गया मैं। नहीं, 60 आप मुझे डिस्ट्रिक्ट में बुलाए, गया, आप नहीं मुझे देते बुलाए, लोग। मैं आपको उसका होलसेलर, देखिए उसका तरीक़ेकार क्या है। तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ कि आप दुकान पे गए, मैं बेच रहा हूँ 7.5 रुपये, वायलेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट का, कसूरवार बना मैं? वायलेशन क्यों कर रहा हूँ मैं? देखिए, आया अगर मैं 200 रुपये पर केजी प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे लैंड क्रूजर में और पीछे एक वीगो डाले पे 4 गार्ड भी होना चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो भाई वापसी जाने का खर्चा भी नहीं है, घर जाने का। बात आपकी दुरुस्त है, बात दुरुस्त है। बात करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। बात दुरुस्त है। मैं तो पूछ रहा हूँ, इतनी जुल्म क्यों सह रहे हैं? जुल्म इसलिए सह रहे, देखिए ये ईद का भी ये- सीजन आएगा, उसके बाद ये रेट नहीं, नहीं। रेट की चेकिंग वेकिंग सब खत्म हो जाएगी। नहीं, रेट और चेकिंग- मेरा अपना दाती राय जब मेरी अपनी जराए कह रहे हैं कि ईद से पहले भैया 900 से 1000 रुपए किलो मुर्गी बिकेगी। देखिए, ये तो हमारी जो पोल्ट्री की सनत है ना, हाँ। ये इतनी कंपटीशन में है। हम आपस में जो शॉपकीपर है, आपस में शॉपकीपर इतने कंपटीशन करते हैं कि हम उसको महंगा बेच नहीं सकते। अरे सर फर्ज जी, कर ले, मैं एक 100 केजी जो है ना जिंदा मुर्गी मैं अपनी दुकान पे उतारता हूँ, मैं उसको स्टॉक नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में रात तक उसको खत्म करना है, बेचना है। मैंने एक बात कही थी कि हम मिन कौम बड़े बेहिस हो गए हैं, और शेख साहब ने भी ये बात को एग्री किया। हम असल में कौम है नहीं ना। बात यह है कि हम महंगी चीजों को ज्यादा खरीदते हैं। देखिए, और हम सस्ती चीजों को कहते हैं कि यार ये बेकार है। बेसिकली जो है कौम नहीं रहे ना, ना, बेसिकली मसला ये हम कौम है नहीं। कौम है ही नहीं। देखिए हम बिलाल महंगी भाई, ज्यादा खरीदते हैं। बिलाल भाई, बात ये है कि आप अगर कहीं जाते हैं ना, आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई आप कौन हो, आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आप अपनी कास्ट क्या बताएंगे कि मैं सिंधी हूँ, मैं हाँ, मतलब जो पंजाबी भी हूँ, हूँ, हाँ। मैं बलोच, या मैं जो भी XYZ। आप कभी भी किसी भी पाकिस्तानी के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। जिस दिन हम लोग ये कहेंगे ना कि जी हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, उस दिन हम एक कौम बन सकते हैं। नहीं तो शेख साहब ने कह दी ना बात, शेख साहब ने तो कह दी कि भाई इसमें हुक्मरानों की भी गलती है, अवाम की भी गलती है। अवाम की गलती है ना, अवाम की हुक्मरान तो गलती। देखिए, अब बात यह है कि जब आप जुल्म सह सके, आपके पास मतलब ये एक कौम को नवाजा जा रहा है, दूसरे कौम को नहीं नवाजा जा रहा, तो वहाँ देखिए तासुब पैदा होता है। एक आपको मैं एक आपको जो है ना, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बादशाह के दौर का एक किस्सा था, जरा शॉर्ट, ठीक है? इसलिए कि शॉर्ट, शेख हाँ, साहब बड़ी बिल्कुल देर शॉर्ट खामोश सुनाता बैठे हूँ। वो उसके दौर का था। उसकी राया जो है ना, उसने सबको बुलाया कि भाई सबको, अवाम को बुलाओ ताकि मैं देखूं किसी की शिकायत क्यों नहीं आ रही है मेरे पास। अब रियाया को सबको जमा किया, बादशाह खड़े हो गए, भाई किसको क्या परेशानी है? बोला जी किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब खुश है, सब बेहतरीन सेट चल रहा है कारोबार। उन्होंने बोला जी हाईवे के ऊपर जो है ना, 2 बंदे खड़े करो, जो भी बंदा यहाँ से गुजरे उसको एक एक चप्पल लगाओ, एक एक थप्पड़ लगाओ या चप्पल लगाओ उसको। अब बंदा वहाँ से गुजरा बारी बारी, जाहिर बात है टाइम लगता है उसके अंदर, तो हुजूम लग गया, शोर शराबा हो गया, भाई शिकायतें आ गई, जमा हुए सब। अब बादशाह ने बोला यार कि चलो शुक्र है कुछ तो शिकायत आई अवाम की तरफ से, कुछ तो जुल्म हुआ अवाम के ऊपर। मतलब हुकूमत जुल्म करेगी तो आवाज ठीक आएगी। है। अब उसके बाद जब हुजूम को जमा किया, दोबारा पब्लिक से, लोगों से जब पूछा बादशाह ने कि भाई क्या मसला, क्या परेशानी है, दोबारा क्या परेशानी बताया आप, तो उन्होंने क्या बोला कि बादशाह सलामत, आपने जो इकदाम उठाया बहुत ज़बरदस्त उठाया। अब आप मेहरबानी करें जो है ना कि ये जो 2 बंदे आपने खड़े किए चप्पल मारने के लिए, इसको आप तादाद बढ़ाओ, को 20, 22, 50 बंदे करो, ताकि हम जल्दी से चप्पल खाए और आगे निकल जाएं। हम इस वक्त इस पोजीशन में हमारी कौम आ गई है। मतलब ये है कि हम जानबूझ के जुल्म सह रहे हैं। जुल्म सहर है ना, ठीक है शेख आदत साहब, हो गई हमारी। आप कैसे तबसरा करेंगे इस बात पर? लेकिन अच्छा मेरे हाँ, एक पास चौक और भी साथ साथ, ये तो हम मुर्गी की तस्करा कर रहे हैं, गोश्त का तस्करा कर रहे हैं, दूसरे
आप मोटरसाइकिल बनाते हो, आप उनके रजिस्ट्रेशन के चेयरमैन हो, क्या मोटरसाइकिल यही रह गया है कि स्टिकर तब्दील करके 2025 बना देते हैं, एक स्टिकर तब्दील की 2026 हो गया, फिर एक स्टिकर तब्दील की 2027 हो गया, मतलब कि मतलब कि कौम को क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ है? देखिए, कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया, बात है कि 70 मोटरसाइकिल पूरी दुनिया से बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अरे सर जी 70 को छोड़ दें, आप चाइना की जो मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, 70 सीसी बता रहा हूँ, दुनिया भर में सेल्फ वाली चल रही है, हमारे वकील वाली चल रही है, वो वहीं आ रहा हूँ। आप अच्छा मुझे याद आ गया कि आप एक साहब ने मुझसे कहा था कि सवाल जरूर कीजिएगा। अच्छा, 70 सीसी जो है मोटरसाइकिल है ना, उसका इंजन जो है वो सिर्फ चाइना से आता है, और उसमें कुछ चीज़ें अब यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो पार्ट्स है ना वो पाकिस्तान में ही बन रहा है। ठीक है जी, बन रहा है, ठीक है ना, और गाड़ी भी यही फिट हो रही है, तमाम चीज़ों। मतलब एटलेस होंडा वाले झूठ बोल रहे हैं कि सारा जापान से आ रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल है, गलत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे गलत हैं। बोल रहे हैं। 90% आइटम जो है पाकिस्तान में बन रहा है, 90% पाकिस्तान से जुड़ता है, सिर्फ एक इंजन का आइटम से और एक वायरिंग है, जो चीज़ें चाइना से आती हैं, बाकी सब यहीं फिट हो रहा है। मैंने आपसे सवाल किया कि हर साल की मोटरसाइकिलों में दुनिया भर में कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, हमारे यहाँ सिर्फ स्टिकर का कलर तब्दील हो जाता है। ठीक है, हमारी बदकिस्मत ये है कि जो ब्रांड है ना वो यहाँ आना नहीं चाहते, और जो ब्रांड की जो कॉस्ट है वो हमारे यहाँ कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। हमारे यहाँ सर क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पब्लिक में आपको बताऊँ, देखें ये भी, इस पर भी कैप लगना चाहिए, इस बाइक के ऊपर भी कैप लगना चाहिए। आपको पता है रोजाना की तादाद में कितने हादसा होते हैं? कम से कम 70 से 80 यानी कि केस जो रोज की बुनियाद पे बता रहा हूँ, कि जो कि कराची के आप जीना हॉस्पिटल में चेक कर एक्सीडेंट में ज्यादातर। जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसी तरह फिर हमारी बदकिस्मती है कि चिंचिंग रिक्शा, जो कि मैं कहता हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये कराची शहर है, इसको मुझे धाड़ो बना के रखा हुआ है, इससे भी कैप लगना चाहिए। देखो, जांच मकसद है कि सिंध गवर्नमेंट से हम बात करते हैं, हालांकि मेरा बिजनेस है बाइक का, लेकिन मैं कहता हूँ इस पर कैप लगना चाहिए। 20,000 गाड़ियाँ महाना जो है वो रजिस्टर होती हैं। अवाम बेवकूफ बन रहा है ना, अवाम बेवकूफ बन रही है ना। अब आप मुझे बताए ना, 2021 में लाल था, मैं आपको एक छोटी बात, देखो उस पट्टे भी नहीं जा रहा, मैं आपको एक एक्साइज की एक चीज और बता दूं, एक्साइज की एक चीज और सुन लीजिए। पिछले माह सुनूंगा एक वफ़े के लिए कहा जा रहा है, ये वफ़े, ये लंबी गुफ्तगू है आपकी, मैं सुन चुका हूँ। ये वहाँ पे नाज़रीन एक छोटी सी वफ़ा लूंगा, वफ़े के बाद देखूंगा कि बात पाती है कि जिस शोबे से भी लोग हम ताजरे ले लेते हैं वो कहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत लाइटर मूड में हम इन तमाम चीज़ों को सुन सकें। एक छोटा सा वफ़ा लेता हूँ, वफ़े बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम हरकत में हम हाजिर हैं, और वफ़े में जाने से कब जो है वो हमारे तीनों दोस्त ने अपने अपने नज़रियात पेश किए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हबीब साहब जल्दी से वो बता दीजिए कि एक्साइज का क्या मसला है। देखिए, एक्साइज का मसला ये है कि पिछले महीने 13 फरवरी को उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कराया सिंध गवर्नमेंट से। पहले हमारी गाड़ी जो है 6 माह तक के लिए रजिस्टर होती थी, गाड़ी परचेज की, कंपनी से निकली, और 6 महीने का टाइम होता था उसको रजिस्ट्रेशन कराने का। मुझे पता है, ठीक है। अब ये कह दिएगा जनाब बिना रजिस्ट्रेशन के वो शोरूम से नहीं निकलेगी, वो तो एक अलग मैटर है। सुने, उन्होंने क्या कहा, उसको बायलॉस बनाया, बायलॉस बनाने के बाद असेंबली में उसको पास कराया, और पास कराया 13 तारीख को, और 24 तारीख को एक्साइज के दफ्तर के अंदर आके उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी आज से ये कानून हमने नाफिज कर दिया, जबकि उन्होंने हमें वार्न नहीं किया। अब बताइए कि कराची और सिंध के लोग कहाँ जाएं, जो 70 से 80 हज़ार मोटरसाइकिलें इस वक्त मौजूद हैं में, तमाम शोरूम में। मुझे बताइए वो दुकानदार क्या करे, वो गरीब आदमी। मसला ये कहने का, अब ये अखराजात कितने बढ़ गए? बिल्कुल बढ़ेंगे, नुकसान होगा हमारा। कितना बढ़ गया? मतलब तकरीबन मकसद है उसको 5 से 10% का नुकसान हमारे शुरू हो जाएगा। 70,000 की मोटरसाइकिल है, हाँ, तो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, 1 लाख की मोटरसाइकिल है तो 10,000 रुपए का अखराजात बढ़ गया। बिल्कुल जाहिर है, उसको गोदामों में खड़ा करना है, इसको करना है। अच्छा, अब मसला यहाँ, चलो इसको तो छोड़ दें, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपने ये काम किया, आपने हमें वार्न नहीं किया, कम से कम 3 महीने पहले हमें वार्न कर देते तो हम अपनी गाड़ियाँ अपने हिसाब से कंपनियों से लेते। अब जो हम कंपनियों से गाड़ियाँ उठा चुके हैं, अब हमें बताइए कि हम इसको कैसे रजिस्टर कराएं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें दी, उन्होंने थोड़ा सा, उनकी मेहरबानी कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा सपोर्ट किया, कि सिंध के जो मकसद है कि कुछ लोग हैं जिनसे हमने जाके मीटिंग की, उन्होंने ये सिस्टम किया कि भाई ये चीज जो पिछली गाड़ी है इनको किसी तरीके से नई इनवाइस बनवा के इनको वो कर दिया मसला हल हुआ? नहीं, हल तो हुआ, लेकिन निचली सतह पे हमारी बदकिस्मती है कि आज भी जो काउंटर पे 20-20 साल पुराने लोग बैठे हुए, 10 साल पुराने, वो सब वही तंग कर रहे हैं, उन्हें वही चीज चाहिए। क्यों तंग कर रहे हैं? देखिए बात ये 6,400 रुपए जो है, ये तो मेरा बच्चे को पता क्यों तंग कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मसला बच्चे को पता। अच्छा, आप खुल के बोले ना। अच्छा भाई ईद भी आ रही है। नहीं सर, वो तो 12 महीने वाला मसला है, यहाँ ईद वाला मसला नहीं है। वो काशिमान ने कहा कि उन्होंने नफरी मजीद भेज दी है, तो भाई नफरी उस वक्त नहीं भेजेंगे जब शहर में फसाद होगा या शहर में कोई मसला होगा, नफरी उस वक्त भेजेंगे जहाँ पे कमाई का जरिया होगा। तो वही बात कह रहा हूँ ना, ऐसा ही। अच्छा, अभी हमने उनको लिख के लेटर दिए हुए कि जी आप ऐसा करें कि आप उसको 6 माह था ना, 6 माह ना करें, आप इस कानून में अमेंडमेंट कर दें। कानून बहुत अच्छा है,
हम इसको फॉलो करना चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं मनोमन मानना चाहिए और होना चाहिए फिर? कानून के, लेकिन कम से कम उसको 90 दिन पे ला के रखे, 90 डेज 90 डेज पे, ताकि दुकानदार इजीली गाड़ी को बेच सके। तो गाड़ी 6 के महीना तो भाई 180 डेज हो गए। हाँ तो 6 महीने खत्म करवा दिए ना, हम भी मान रहे हैं, हुकूमत ने खत्म किया, 90 दिन कर देना। अच्छा, इन्होंने 30 दिन किया है, अच्छा आप 90 डेज का इन्होंने 30 डेज किया है, 90 पहले 180 डेज था, वो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं 90 डेज में हो वो हो जाए। जाएगा। आप माशाल्लाह आप लोग ताजिरों की एक जी पावर हम है। कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब ये है कि कवर हो जाएंगे ना। बिल्कुल मोटरसाइकिल और मैं महंगी हो रही है जी बिल्कुल हो रही है। मैं सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये एक्साइज वाले मसले को जो और है वो उसको एक देखें। स्टार लगा देंगे कि नया मॉडल है ये 2000। जी वो स्टिकर ही का मामला तो होता है, बस सर, लेकिन मतलब पता है क्या, अल्लाह के वास्ते देखिए, यार अभी साहब आप अपने मैन्युफैक्चरर को कहो कि अब दुनिया कहां से कहां सर तरक्की कर रही है। मैन्युफैक्चर तो कहते हैं हम हमारा वारा ही नहीं आ रहा, हम तो हैरत इस बात पे करते हैं, वो कहते हैं हमें वारा नहीं आ रहा, अभी भी जबकि पाकिस्तान 90% जो है वो यहाँ का आइटम लग रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रही है मोटरसाइकिलें अच्छी खासी तादाद में हो रही हैं। इसके बावजूद बहरहाल ये चूंकि भी अच्छा मजे की बात ये मोटरसाइकिल भी ना एक बुनियादी जरूरत बन गई है आवाम की, एक बुनियादी गाड़ियों की कीमत बड़ी। इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक के जो रेट है ना वो एक आम आदमी की पहुंच में नहीं है। आज अच्छा भी फिर आहिस्ता आहिस्ता रियासत, नीचे आ जाएगी, फिर रियासत जो है लीजिंग पे आ जाएगी, ना बैंक सर से रियासत लीजिंग भी होगी। अपना किरदार अदा नहीं कर रही ना। मैं तो सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची शहर में 15,000 गाड़ियों की जरूरत है, जो किसी दौर में केटीसी के नाम से चला करती थी। कराची शहर को आहिस्ता-आहिस्ता शहर बनाए, इनमें गाड़ियां दे। गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रही है, सर बस अब चल रही सर है, 200 शुरू गाड़ी हुई हैं, मैं अभी अब तक चलेंगी। मेरी बात सुने, अभी तक हाँ। सिंध गवर्नमेंट ने 200 गाड़ी दी है। हम सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा गाड़ियों की तादाद बढ़ाएं। बढ़ रही है कराची आहिस्ता-आहिस्ता। शहर बहुत बड़ा शजीन है। शजीन देखिए, आमिर ने ऐलान किया था कि कराची शहर के अंदर गाड़ियां बढ़ेंगी आहिस्ता से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3.5 से 4 करोड़ लोग हैं, और हमें मरदमशुमारी के नाम पे तो 1,70,00,000 1,60,00,000 गिना जाता ना, तो चलो उसको भी हम मान लेते। तो 2 करोड़ लोग जो है हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर फंडिंग सर, कुछ भी ये नहीं है। बहुत लंबी बहस है। जी काशिफ भाई आप क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ताजिर बड़ा बदनाम है जखीरा अंदोजी में, और कहते हैं कि जनाब आप कपड़े भी आप लोग महंगा बेच रहे हो, ईद जैसे आ गई। देखिए ताजिर बदनाम तो है, सब करने के बाद भी ताजिर ही बदनाम है। क्यों? और क्या, आप देखें ना जितनी चीज़ें ताजिर, मैं ताजिरों की बात भी नहीं करता, बल्कि मैंने वो बात की ना कि जब तक हम ऐसे रमजान में आप लोगों ने क्या अपना किरदार अदा किया कौम की मुसीबत को कम करने के लिए? सर जितना हो सकता है उतना हमने किया हुआ है। मसलन आपको एक कपड़े का सूट जो है वो 1,050 रुपये में भी मिल जाएगा, और वही सूट आप 4,000 रुपये का भी ले लेते हैं। बिल्कुल क्वालिटी की वजह ठीक से। है, क्वालिटी। और देखें कस्टमर्स के ऊपर ही है। हम लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा कि रमज़ान जो आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये हमारे को ऊपर भी जवाब देना है, और सवाब कौन सोचता है? नहीं, सोचते तो सब हैं, समझते हम ये वाली बात करते हैं ना कि सोचता नहीं है, सोचता हर कोई है, लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। कॉमर्स में एक रूल हमने पढ़ा था, लीफो एंड फीफो, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल ठीक है। हमने ये देखा कि चांद रात को लीफो का अप्लाई होता है, जो 6-6 महीने से जो चीजें नहीं बिक रही वो होती सब हैं, बिक रहा होता वो है। चांद रात को जो वो है सब बिक रहा हाँ, है। लेकिन वो उस सब सूरत बिक बिकता है वो, मैं आपको बताऊँ कि चांद 29 का हो जाए। हाँ, वरना 30 वाले दिन तो रो रहे होते हैं। सुने, हाँ, फिर नहीं जब बिकता। 30 तारीख का अगर चांद हो जाता है ना तो फिर कस्टमर आके ना उनको रुला रहा होता कहने है। का मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ताजिर बड़े मासूम है। नहीं, ताजिर भी मासूम तो हैं, लेकिन ताजिरों की भी गलतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ताजिर की गलती ज्यादा है, ऐसा नहीं है। अपने एसोसिएशन में पुलिस वालों को बुला के हार पहनाते हो, आप शील्ड देते हो, खाना खिलाते हो। देखिए मैं जब फिर वही चले बात जाते हो तो करूंगा, साथ कहते हो कि मैं फिर जना, वही हाँ, बात तो बुराई हो रही है, करूंगा कि हमने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, जहाँ तनकीद होती है वहाँ तनकीद भी करनी है, और तनकीद बराए असलाह की तरफ हम ज्यादा जाते ऐसे हैं। ही। ये नहीं होता कि हम सिर्फ किसी के ऊपर तनकीद ही करते रहे। जहाँ उनके काम गलत हैं उनकी हमने कभी भी हौसला अफजाई नहीं की, ना उनको हमने अप्रिशिएट किया है कि नहीं हम आपकी तारीफ करते रहेंगे। देखिए ना, वो आप ये कहेंगे कि मैं उनकी तारीफ करूंगा तो मेरे को कोई मेडल्स लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूत होते हैं ना, कोई ताल्लुकात नहीं मजबूत होते। आपको पता है एक ऑफिसर, हम लोग दरअसल खुशामदी कौम है, सर जो हमारी देखिए खुशामद करता है, हम बड़ा खुश होते हम हैं। कौम ही नहीं है। नहीं कौम तो है। हमने सारी कौम चीजों के तो है। अल्टरनेट ढूंढे हुए कौम हैं। तो देखिए है। आपकी लाइट नहीं आती, आपने उसके लिए अल्टरनेट ढूंढा हुआ है। आपकी गैस नहीं आती, उसके लिए आपने अल्टरनेट ढूंढा हुआ है। हमें अल्टरनेट की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया है, और हम उसके लिए निकलते भी नहीं है। आप देखिए ना, कहाँ हैं अब लोग, किस चीज के ऊपर निकलते हैं? किसी चीज के लिए अवाम अब नहीं निकलती। 400 रुपए की चीज, आवाम के पास टाइम नहीं है ना। देखिए 400 नहीं, इस क्यों नहीं काबिल है? नहीं छोड़ा, नहीं, अल्टरनेट आवाम को इस काबिल ही नहीं छोड़ा। अल्टरनेट 400 इस- रुपए की चीज अगर 450 की बिकना शुरू होगी, हम ज्यादा खरीदना शुरू होता है, यार ये कल 500 की हो जाएगी। ये नहीं करते कि हम छोड़े, हम सब देखिए इसमें सब लेकिन कसूरवार हैं। ताजिर हम सब कसूरवार लेकिन हैं। वो बेच भी ताजिर रहे ताजिर और रहे। खरीद भी ताजिर अच्छा, रहे। ताजिर भी इसलिए रेट कम नहीं करता, कहता है कि जनाब इतने में बिक रही तो मैंने हाँ देने हाँ, भी तो क्यों कम करूं? ताजिर भी खरीद रहे हैं और ताजिर ही बेच रहा है। जी। जैसे ही बिल्कुल। नहीं रिटेलर तो बेचारा मजलूम है,
हम आप तो ये होलसेलर बताइए की बात कि कर सकते हैं। हर साल रमजान में आप लोगों के साथ यही होता है? नहीं, ये देखिए रमज़ान में कुछ ज़्यादा होता है, वैसे तो नॉर्मली साल के 12 महीने होता है, लेकिन रमज़ान में कुछ उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो फिर ये जो कुछ आपके चैनल के तवज्जुह से भी। ईद के सीजन में तो आप लोग कवर कर लेंगे इसे। नहीं, देखिए मैंने आपको वही बात बताई कि हमारे इस काम के अंदर इतनी कंपटीशन है कि हम कस्टमर को अच्छा, 6.5 मना नहीं कर सकते। नहीं कर, हमने उस चीज़ को बेचना है। 650 में कोच बेच रहे हो ना? नहीं, 750 में, 650 में नहीं, 650 तो गवर्नमेंट का का सरकार का है ना? हाँ, सरकार का रेट 650 रुपये। चलिए 650 में अगर तो नुकसान होता है। बोनलेस आप 900 का बेचते हो, गर्दन अलग बेचते हो, कलेजी पुट्टा अलग बेचते हो, टांगे अलग बेचते हो, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उसके विंग्स अलग बेचते ऐसे ही है, हो, बिल्कुल। बाजू भी बेच देते हैं। बाजू भी बेचते हो। हाँ, विंग्स ऐसे की ही बात हो रही। मेरे कहने का मकसद है ये तो वैल्यूएटेड कर दिया आपने मुर्गी नहीं को। नहीं वैल्यूएटेड हो गई ना? नहीं, देखिए मैं आपको Valuated हो बताऊं, गई। ये आप सोच रहे हैं ना, हाँ। ये आप नहीं, सोच रहे हैं ऐसा है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप फर्ज कर लो आप एक चिकन की दुकान पे जाते चिकन खरीदने के लिए, हाँ, आप उससे एक कंप्लीट मुर्गी खरीदते हैं, उसका रेट क्या है 750 रुपये। 750 रुपये। लेकिन आप आते हैं, आपको कंप्लीट मुर्गी की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं भाई मुझे बोनलेस दे दो, मैं क्या कहूंगा आपसे कि नहीं जाओ भागो यहाँ से, कोई बोनलेस नहीं वो तो है, सही। मैं आपको बोनलेस दूंगा, लेकिन उसका एक फार्मूला होता है। नहीं तो अब मैं- उस बोनलेस को फर्ज कर लो मैं 900 में अगर बेचता हूं ना, तो बोनलेस से जो विंग्स और गर्दन निकलता है उसको मैं 900 में या 750 में नहीं बेच सकता। गर्दन मेरी बिकेगी 300-350 में, विंग्स मेरा बिकेगा 400-450 रुपए में। तो यार वो तो अभी उस cover तो रेट कर में रहा जो है ना। फ्लक्चुएशन आएगी ना, वो कवर हो जाता है इमरान भाई, कंप्लीट वो मुर्गी के ऊपर जाके। भाईजान वो कम से कम वो कवर तो कर रहा है आपके साइड पे। मुर्गी अब के इनकी- पैसे पूरे कर रहा है बस। इनकी मोटरसाइकिल जो है ना, इनकी मोटरसाइकिल इन लोगों की मोटरसाइकिल का चक्कर ये होता है, ये कहते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स वाले चोरी करें। देखिए उनकी चोरी मोटरसाइकिल करें। में, जब उनकी चोरी मोटरसाइकिल होगी- में जब और चोरी- हमारी, जब चोरी होगी तो बिकेगी ज्यादा। देखिए उनके प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में फर्क क्या है, हाँ? वो अपनी प्रोडक्ट को 1 महीना रखने के बाद भी उनको कोई परेशानी हाँ, नहीं है, रेट बढ़ जाएगा। ये जंग लग जाता है। ठीक नहीं, है? रेट नहीं बढ़ेगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, हम अगर अपनी जंग चीज लगे, को लॉस होगा। हम अपनी चीज को एक दिन पैसे भी नहीं नहीं रख बढ़ते। सकते। आपको पता है एक मुर्गी एक दिन में फर्ज कर लो अगर 2 केजी की वजन की मुर्गी होती है, वो कितने वजन स्टार्ट करती है एक दिन में? वो दूसरे मन से स्टिकर पुराना हो जाएगा। अच्छा, स्टिकर का कलर जरा फेड हो जाएगा ना, उसको दूसरा स्टिकर लगा देंगे। कह रहे नहीं, ऐसा हो नहीं नहीं, सकता। ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी ऐसा साल नहीं। में दूसरे मॉडल लगे। नहीं, हर साल मॉडल की तकरीबन रूम है। जी इमरान भाई, कल भी मैं गया था प्रोग्राम कहते हैं यूनाइटेड 125 का नया पट्टा है, वो आपके कहने के मुताबिक। तो बात ये कि हर साल मतलब कोई ना कोई चेंजिंग जरूर होती है, सीटों में चेंज कर देते कोई change नहीं हैं, होता। आइटम नहीं दिया, ऐसा आज भी नहीं। रोड पे सड़कें मोटरसाइकिल चल रही हैं सब, हर साल की नहीं, वो 20 साल से तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। 20 और साल हर से साल कीमत बढ़ जाती है। हर साल कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ बिल्कुल जाती ऐसी है। है। और देखिए इस वो बात- कीमत बढ़ने की वजह है ना, आपकी बिजली भी तो बढ़ रही है, आपकी हर चीज तो बढ़ रही है ना। मैंने आपकी। कब कहा नहीं बढ़ रही, मैं तो कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत महंगा हो गया। आपका अब manufacturing cost of- हर लेकिन चीज आपकी भाई- बढ़ रही है। लेकिन अब भाई आप हमें देखें। आप जिद्दत तो लाओ ना अपने नहीं, मान आप- क्या जिद्दत लाए, IPPS के जिद्दत मामला लाओ ना। देगा ना, जिद्दत तो वो ये गारमेंट का काम सर करेगा, हमारी बात के वो गारमेंट का सर, नया डिजाइन लेकर आएंगे। जो भाई मेरे भाई जो बात कर रहे हैं वो सही है। देखिए इलेक्ट्रिक ने नया सर्कुलर चलाना शुरू कर दिया कि 10 रुपए में वापसी खरीदेंगे। IPPS की मेरी बात है, कोई भी बात नहीं हो रही। IPPS के मामलात को देख लीजिए कि 40 खानदान बैठ के जो हम पे मुसल्लत हुए हैं और नाम लेते हैं कि जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के IPPS जो है ना वो हमसे कॉन्टेक्ट साइन, सर वो एक ज़माने पहले ख़त्म हो चुके हैं उनके कॉन्टेक्ट और हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने लिए हुए, लेकिन उससे आज तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पिछले साल कहा कि हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। पुरानी बातों को दोहरा कोई फायदा नहीं। ये बात तस्लीम कर लें कि अवाम और ताजिर और हुकूमत एक ही सिक्के के दो रुख हैं और हम दोनों सिक्के के खोटे। देखिए टैक्सेस तो बराबर ले रहे हैं ना, मेरी बात दोनों सिक्के खोटे सुनिए, हैं। मेरी बात सुनिए, नहीं टैक्सेस तो आवाम देखो बिजनेस कम्युनिटी तो टैक्सेस अपना पूरा दे रही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसे मैं मामला आपको एक अपनी बात करता हूँ, मैं मेरी बात आपको मैं एक अपनी बात करूँ। हाँ हमारी एक शॉप से हाँ, कितने टैक्स बढ़ते हैं पता है आपको? KMC टैक्स, स्लॉटरिंग का टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ट्रेड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सिंध फूड अथॉरिटी टैक्स, और कुछ हिडन टैक्स। ठीक है, और कुछ हिडन टैक्स, हिडन टैक्स जो आप टाउन आपने- टैक्स। हाँ, वो मैं आपने कह रहा हूँ लेटर में कि एक डाल दुकानदार साल के 30 से 40 हजार रुपए टैक्स भर रहा है, उसको रिटर्न क्या हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या रिटर्न हो रहा है? आप बताएं कुछ भी ना। नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। भाई। उसकी दुकान के सामने से कचरा नहीं उठाया जा रहा। उसका रिटर्न ये है कि वो 1 महीने आप पे सख्ती करते हैं, 11 महीने आपको छूट दे देते हैं। किस चीज क्या? की छूट देते हैं वो छूट देते हैं। प्राइस चेकिंग कहाँ होती है 11 महीने? भाई? हमसे तो टैक्स लेके चले गए ना आप। तो 11 महीने कौन मतलब सी क्या price checking वो होती टैक्स है? जो हम वो कह रहे हैं कि वो 11 टैक्स महीने जो आप हम रेलवे बेचो। नहीं, वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को भरेंगे वो तो हम cover हो गया ना। वो हम गिरा फरोशी करके कवर करें। कवर हो गया, कवर हो गया। ऐसे नहीं होता कवर हो है, जाता है, ऐसा नहीं होता है। अरे मेरे भाई मेरी बात सुने। देखिए मैं अगर आपने बिजली का बताया बिल कि भर रहा हूँ, जुर्माना जो दुकानदार भरता है ये अपनी जेब से भरता है। बिल्कुल वो- जेब से भरता है। 1 मिनट, भरा उसने जेब से ना, बिल्कुल भरता है। कवर वो आवाम की जेब से करे। नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, सर होता ही है। नहीं कर सकता। वो अपने होता ही आगे है। सप्लायर का मकरूज होता है। मकरूज- अगर वो दुकानदार
अगर वो दुकानदार मजबूत दुकानदार है तो वो अपनी जेब से भरेगा। मकरूज आप नहीं हो रहे, होलसेलर की मजबूरी है आपको मुर्गी बेचना। नहीं, होलसेलर की होलसेलर मजबूरी, अगर आपकी मुर्गी नहीं बेच नहीं, रहा नहीं, तो नहीं, उसको नुकसान में जाएगा। नहीं नहीं बिलाल भाई, ये सिर्फ कहनी और सुननी वाली बातें हैं, ऐसा नहीं है। देखिए फार्मर की मुर्गी रखी हुई है ना, फार्मर आपको मुर्गी जब क्रेडिट पे देगा जब उसकी मुर्गी स्टॉक रखी हुई है और बिक नहीं रही है। मैं गया था मुर्गी, मैं गया था गडाप, मैं भी हर जगह सर्वे करके आया हूँ। मैं गडाप गया, नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, बहुत बड़ी फिल्म है। 1.5 हफ्ते से ज्यादा मुर्गी वो रखते नहीं है, 1.5 हफ्ते के बाद मुर्गी उनकी बिकती नहीं है, वो मजबूर होते हैं 1.5 हफ्ते वाली मुर्गी को बेचने पे। 1.5 हफ्ता नहीं होता, 1.5 महीना होता है। 1.5 महीने की मुर्गी को वो बेचने में मजबूर होते हैं, वरना बुढ़ी हो जाती है मुर्गी, वो फिर होटल में जाती है आधी कीमतों पे। वो गोश्त उसका किसी जी, नहीं आता। आप किसी बातें कर रहे हैं, फार्मर भी मजबूर है, होलसेलर भी मजबूर है, आप भी मजबूर हैं। लेकिन रिटेलर के साथ तो मैं समझता हूँ कि रिटेलर के साथ बेहतर होना चाहिए। रिटेलर जो है ये बिल्कुल एक जायज प्रॉफिट। बात ये कि रिटेलर ये जो है ना, लेकिन जो आपने बात की भाई, आपकी बात का बात के साथ रिटेलर के साथ तो जुल्म है। इसकी वजह है कि 10, 12, 15 रुपए किलो पे कोई आज के दौर में निकलता नहीं, कोई नहीं करता। अच्छा मसला ये कहने का कि होलसेल, देखिए मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ, ग्रोसरी की बात की तो मैंने कहा होलसेल मार्केटों में जहाँ से आइटम निकल रहा है, मील से निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, जहाँ से बॉयलर आ रही है, वहाँ के रेट और यहाँ के रेटों में फर्क है। वो 10, 12 रुपए 15 रुपए किलो कमाता है रिटेलर। रिटेलर का इतना कसूर नहीं जितना होलसेलर का कसूर है, जितना मैन्युफैक्चरर का कसूर है जो भी आइटम बनाता है। देखिए मैं आपको रिटेलर मार्जिन की बात बता रहा हूँ। लेकिन आप ये है कि हमारे यहाँ कराची में रिटेलर का मार्जिन 8 रुपए दिया। मैंने बताया ना आपको बात, बिलाल साहब मैं आपको बता रहा हूँ, तो अच्छा होता है। रिटेलर का मार्जिन कराची शहर के अंदर 8 रुपए दिया गया है। आप पंजाब के किसी भी शहर की लिस्ट उठा के देखे, रिटेलर का मार्जिन 14 से 18 रुपए। क्यों दिया है भाई वहां पे? वहां के लोग ज्यादा खाते हैं क्या हमसे? वो तगड़े लोग हैं, वो तगड़े लोग हैं, वो अपने अफसरान के सामने खड़े हो जाते हैं कि हम नहीं बेच सकते, और आप लोग जो है भीगी बिल्ली बन जाते हो। नहीं, हम लोग खैर भीगी बिल्ली तो नहीं बनते, ऐसी बात नहीं है। इन्हें फाइट करनी चाहिए, होलसेलर से फाइट करनी चाहिए, इन्हें इंतजामिया से बात करनी चाहिए। असल में शेख साहब ये कह रहा हूँ, कमिश्नर कराची के सामने बैठे, बिल्कुल बात करनी चाहिए। मैं बात आ रहा हूँ, कमिश्नर कराची बैठे, कमिश्नर कराची ना इकोनॉमिस्ट है, ना उनके इर्द गिर्द के लोग बैठे हुए इकोनॉमिस्ट हैं, पता कुछ भी नहीं होता उन लोगों को। बात यह है कि स्टेक होल्डर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि जनाब अली कि आप इस रेट पे बेचें, ये कहें नहीं बेच सकते हम। वो यही कहेगा ना कि हम दुकान बंद कर दें, आप बंद कर दें, आप बंद कर दें। आप क्या समझते हैं आपकी दुकान बंद होने से क्या कराची शहर में जब बेइंतजामी फैलेगी तो किसी का हुकूमत या इंतजामिया क्या मुतासर नहीं होगी? देखिए बिलाल नहीं सर, वो तो अपनी जगह पर है। आप ये देखिए कि वो मुर्गी रोक नहीं सकते, ये अगर 24 घंटे अपने पास रोक ले तो उसका वजन कम हो जाएगा। भाई नहीं देखिए, तो नुकसान बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मसला क्या है? देखिए मसला यहाँ सिर्फ रिटेलर का नहीं है, इस वक्त होलसेलर की अपनी काफ़ी लातादाद दुकानें खुद उनकी अपनी भी खुली हुई है। इसी तरह फार्मर की भी काफ़ी तादाद में दुकानें अपनी भी हैं। देखिए हमने जब स्ट्राइक की थी तो पूरी कराची में स्ट्राइक में दुकानें बंद नहीं हुई थी। वजह क्या है? मतलब ये देखे ना, फिर तो ये एक माफिया काम कर रहा है ना। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, मेरी भी 50 दुकानें मुख्तलिफ जगहों पे खुली हुई है, तो मुझे कौन रोके? मेरा माल तो बिक रहा है, मेरा माल तो बिक रहा है। हाँ, थोड़ा कम। इसी तरह होलसेलर की भी जो है ज्यादा बिकेगा ना जब आपने बंद की तो। इसी तरह होलसेलर की भी है, अपनी दुकानें हैं, अपनी गाड़ी लग रही है, अपनी दुकानें हैं। फिर ये बड़े बड़े जितने आपके मार्ट है और बड़े बड़े होटल्स हैं, ये लोग कहाँ से मुर्गी लेते हैं? सिवाय KNN का किसी के भी अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिवाय KNN का। KNN की सिर्फ अपनी मुर्गी है, बाकी आपके जितने बड़े बड़े जो है ना मार्ट में मुर्गी बिक रही है वो सब हम जैसे दुकानदार मुर्गी दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो इस आप लोग महंगी दे रहे हैं, मार्ट वालों को क्या सब देते हैं? नहीं, मार्ट वालों देखिए, मार्ट का जो हिसाब होता है ना, उनका होल चिकन होता है, फ्रोजन मुर्गी होती है उनकी। अब वो फर्ज कर लो आज उसने आज आपसे परचेज किया 600 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है ना? पेमेंट कब करता है? पेमेंट वो देते 40 से 45 दिन के बाद। तो इतने देर से तो पैसा आपका फंसा, ठीक है। अब वो हर दुकानदार नहीं करता ना, आप फिर भी सो सस्ता दे रहे हैं। देखिए हर दुकानदार नहीं करता, वो वही करता है जिसका बैकअप मजबूत है, जो वो ये चीजों को मैनेज कर सकता है। लेकिन मार्ट्स वाले कुछ सस्ती भी बेच देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ना कि ये सिर्फ सस्ती के अलावा भी ना कमीशन के रेट में 10% आम दुकानदार 10% महंगा बेच सकते हैं, महंगा बेच सकते हैं, उनके रूल जो है, लेकिन 10% उनका है। आप क्या समझते हैं काशिफ साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, जब शेख साहब को तो हमने मतलब ये स्टेक होल्डर जब सारे बैठ जाए ना, अब रिटेलर की बात हो रही है तो मैं ये बात बताता हूँ कि होलसेलर अभी जोड़िया बाजार से भी लिंक्ड में है कुछ काम में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो होलसेल पे ना अभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे जोड़िया बाजार में था। मैं दूसरे रमजान में वहीं था, तो तीसरे रोजे में मैं मंडी में रिटेलरों ने किसी ने भी कम नहीं किए रेट्स, हालांकि होलसेल पे माल बहुत सस्ता हो गया है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। मैं होलसेल में खड़ा हुआ था, बिल्कुल जुड़िया, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी थी, बिल्कुल मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर, वैसे भी मैं बिना असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी गया। बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि जोड़िया बाजार
अच्छा आप एक काम करें नहीं, ना, मैंने अभी सबब है ना, देखिए, आपकी सबब बात- में पूरी आपको कराची interrupt कर रहा में हूं मैं। सबब में बहुत सी आपको मार्केटों interrupt का कर रहा मैंने हूं। विजिट करवाया आप एक काम है, ये ऐसी साहिबान कीजिएगा। को मैंने विजिट करवाया, उनकी लिस्टों के मुताबिक रेट उनको दिखवाए, चेक करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतमईन होकर मार्केटों से निकले। अच्छा चीनी पे तो देखिए एक मामला ये, अभी आटे के ऊपर रेट कम हुए, कंप्लीट होने दे, चीनी के ऊपर हम लेट मी फिनिश। जोड़िया बाजार का मसला ये है कि जोड़िया बाजार में मैं जब अकेले गया मैंने देखा, जोड़िया बाजार का मसला ये मेरे भाई कि मैं आपको एक वाइड मिसाल दे दूं, मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से मैं ज्यादा वो नहीं करा। बेसन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, एक होता है मटर का बेसन, एक होता है चने की दाल। चने की दाल। रिटेलर सारा मटर का बेसन बेच रहे हैं, चने की दाल की कीमत पे है, झूठ बोल के बेच रहे हैं। 2 नंबर जो क्वालिटी होती है जोड़िया बाजार की, वो 1 नंबर क्वालिटी का रेट ले रहे हैं रिटेलर। नेचुरली महंगाई जो है रिटेलर साइड पे है, होलसेल साइड पे नहीं है। होलसेल तो आप सब्जी मंडी चले जाएं, मैं बर्मला कह रहा हूँ, सब्जियां सस्ती हैं। हाँ, सब्जी दर्जा सस्ती अव्वल, दर्जा दुनिया में हाँ, हर चीज़ है, बिल्कुल सब्जी सस्ती है, लेकिन यह है कि फ्रूट महंगे थे। अच्छा देखिए, आप फ्रूट में माफिया बैठी हुई है वहाँ पे। आप सब्जी और फ्रूट में क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। आपने जाके होलसेलर का रेट पूछा सब्जी और फ्रूट का, होलसेलर के बाद हाथ घूम दो गए। टेबल और हैं माशाखोर जहां से भी- सब्जी घूम के जा रही है, फ्रूट घूम के जा रहा अरे है। सर जी, मुझे सब निजाम पता, माशाखोर भी है, तो माशाखोर के बाद आपको वो जो हिडन कॉस्ट है उसको भी तो ऐड करें ना। मेरा ख्याल है कि जितना काम मैंने किया ना इस फील्ड में, इस पे खैर मेरा मेरी आदत ये है कि मैं जब रमजान शुरू होता है तो सबसे पहले मैं जोड़िया बाजार जाता हूँ और दूसरा सब्जी मंडी, पहले मैं वहां देखता हूँ, फिर मैं मार्केट में जाता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा सस्ती जो मार्केट लगी वो दाऊद चौरंगी, हैदराबाद, हैरतनाक हमारी है, वहाँ फ्रूट भी सस्ते थे, चीज़ें भी सस्ती थी। उसकी वजह जानते क्या थी? मुझे अंदाज के शाम के टाइम वो उस चीज़ों की रेट को आधा कर देते हैं। खैर टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आखिरी पैगाम बता दीजिए कि आवाम को या हुकूमत को रवाए रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए मैं तो हुक्मरानों से यही कहूँगा, खुदारा ये मुल्क पाकिस्तान है, ये लोग आपके हैं, इस और इन कौम पर पे रहम करें। बिल्कुल इस कौम पे रहम करें और इन लोगों पे रहम करें। 25 करोड़ आवाम जो है वो हुक्मरानों की तरफ ही देख रही होती है और हुक्मरान जो बेहिस बने हुए हैं। जी काशिफ साहब, देखिए हमें तो उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए इनसे, और अल्लाह करे कि ये भी सोचें अवाम के बारे में। और ये जो चालान्स वाला जो काम होता है ना, इससे बेहतर है कि लोगों को रिलीफ दे दिया जाए, क्योंकि चालान ना किए जाएं, उसी वक्त अगर आप निकलते हैं तो आप चालान के बजाय वो माल सस्ता बिकवाना शुरू कर दें ताकि पब्लिक को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है जी इमरान साहब, बिल्कुल, इन्होंने ये बात सही कही है कि भाई बजाय चालान के जो है ना, आप खड़े होकर उनका माल बिकवाएं माल बिक में गवर्नमेंट रेट पे जो आपने दिया है। लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरेगा आप लोग की नहीं नहीं, आप बेचे, आप रोज देखिए, आप डिप्लॉयड करें ना, आप डिप्लॉयड करें बंदे, रोजाना उसी रेट पे बेचे। देखिए मैं अगर सरकारी रेट पे बेचूंगा, मैं अगर सरकारी रेट पे बेचूंगा अपनी दुकान पे एक चीज, तो डेफिनेटली मैं जोर दूंगा ना होलसेलर को कि भाई मुझे इस रेट पे दो। खैर चले, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी पकड़ा जाए बर वक्त वो महंगा बेचते हुए, तो जुर्माने की बजाय मौके पर नहीं खड़े नहीं सर, होके- जुर्माना तो होना है लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मैं- देखिए, एक नॉर्मल देखिए, हम तो कहते हैं वार्निंग की सूरत के अंदर देखिए, मैं जुर्माना तो होना, कहता हूं- जुर्माना तो उसको तायद कराता मैं है। तो कहता हूँ कि यार मेरी जुर्माना मशीन अगर से आपने साथ करना रहा, है तो तो मैंने मौके पे उसकी खड़े होके- हैसियत के हाँ मुताबिक नॉर्मल जुर्माना वे है। के अंदर। उसकी हैसियत के मुताबिक एक बंदे की दुकान में टोटल 50,000 रुपए का माल है, आप उसको 25,000 का जुर्माना किस सेंस में कर रहे हो आप उसको? चले ये बात आप कीजिएगा कमिश्नर कराची के सामने जब मीटिंग में जाएंगे ना, तो ये बात कीजिएगा जरूर। और नहीं, इंशाल्लाह उनको तो इख्तियार है ना 5,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हम भी- करने का। हम भी जो है करेंगे इस बात पे। नाज़रीन बात ये है कि गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता ही रहेगा अगर चलते रहे, लेकिन बहरहाल जो एक एंड में है वो यही है कि अवाम भी कसूरवार हैं और हुक्मरान भी कसूरवार हैं। नेचुरली एक सिक्के के दोनों रुख होते हैं, उन दोनों रुखों में ईमान के मेरा अपना ज़ाती राय है कि अभी तो खोटा ही लग रहा है, लेकिन बहरहाल आवाम की भी कुछ जिम्मेदारियाँ, हुकूमत की भी, हमारे ताजरों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उसकी भी कदर करनी चाहिए। और सारे ताजिर एक जैसे नहीं होते, उसमें अच्छे बुरे सभी होते हैं, लेकिन बहरहाल आवाम को जब तक साथ नहीं देंगे ये महंगाई या दूसरी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। फिलहाल इसको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त